This news is brought to you by Max Group of Schools. शहरीकरण के बढ़ने से जमीन कम हो रही है। ऐसे में हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्वाहल गांव में आधुनिक तरीके से खेतीबाड़ी करने में जुटे किसान ने सभी को हैरान कर दिया है। हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग के माध्यम से स्वाहल गांव के किसान सुभाष सिंह ने पॉली हाउस में महंगी सब्जी उगाई है, जिसे केवल पानी के माध्यम से ही तैयार किया जा रहा है। किसान सुभाष सिंह ने बताया कि पॉली हाउस में केवल पानी के जरिए ही खेतीबाड़ी की जाती है। इसके लिए उत्तराखंड में प्रशिक्षण लिया गया है, जिसके चलते अब बढ़िया ढंग से खेती की जा रही है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस फसल से अच्छी पैदावार होने वाली है। उन्होंने बताया कि फसल की देखभाल के लिए हाईटेक तरीका है और टाइमर फिक्स किया गया है। उन्होंने बाकी किसानों को भी इस तरह की खेती के लिए प्रेरित किया है। पहले तो मैंने पॉलियो से लिया था सर, इसके बाद मैंने यहाँ हिमसोना टमाटर की खेती उगवाई, उसमें मुझे अच्छा फ़ायदा हुआ। उसके बाद ये रणदीप सर है हिंदुस्तान के मेंबर, इन्होंने मेरे को बताया कि आप और कुछ करो नया। फिर इसके लिए मेरे को ट्रेनिंग के लिए ले गए उत्तराखंड में, वहाँ मैंने ट्रेनिंग देखी, स्ट्रक्चर वगैरह देखा, सिस्टम देखा, तो मेरे को अच्छा लगा। और इससे जो जल्दी फसल जो 40-45 दिन में तैयार होगी। दूसरी फसल जो है वो साल में 2 या 3 बार तैयार होती है, एक कम से कम 8-9 फसलें दे सकती है और जल्दी इससे हमारे को फ़ायदा होगा, इसलिए हमने इसको अपनाया और इसकी ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ हमने कर लिया। टाइम इसमें कुछ नहीं है, इसमें सब कुछ लगे हुए हैं, पानी की टंकी है, केमिकल सब कुछ है, एडजस्टेबल लग रहा है, टाइमर लगा हुआ है, वो टाइमर के बीच में टाइम सेट किया हुआ है, उसको अपने आप 3 घंटे के बाद चलना, 10 मिनट उसके बाद अपने आप बंद हो जाना। कोई इतना देखना कि पौधे खराब तो नहीं हो रही है, कुछ उसमें लाइट आ रही है नहीं आ रही है। बाकी किसानों को क्या कहेंगे कि किस तरह करें? भाइयों को भी इस चीज़ को अपनाएं और जल्दी से जल्दी। मैं लगभग जो है 7 साल से हाइड्रोपोनिक फार्मिंग कर रहा हूँ और इस क्षेत्र में मेरा काम जो है लोगों को जो अर्बन सिटीज़ में रह रहे हैं, जिनके पास की स्पेस बहुत कम है, और इसके अलावा जो है किसान हो गए, एग्रीकल्चर स्टूडेंट हो गए, तो इन सबको जो है ट्रेनिंग वगैरह देना और सेटअप लगा के हाइड्रोपोनिक खेती फार्मिंग करवाना और उसके बाद उनको मार्केट मुहैया करवाना जो है मेरा मुख्य कार्य है। और इसी के संदर्भ में जो है आपके हमीरपुर में फर्स्ट टाइम जो है हमने एक 500 प्लांट का सेटअप लगाया हुआ है, जिसमें कि हमने अभी फर्स्ट क्रॉप जो है अपनी लेट्यूस लगाई है। तो हम देख रहे हैं क्लाइमेट जो है सेम उत्तराखंड और आपके हिमाचल में जो है लगभग सेम ही है, और चूंकि ये खेती हमने पॉली हाउस के अंदर करते हैं तो इसमें एक तो हम जो भी फसल लगा रहे हैं उसकी जो है कंटिन्यू साल भर में ज़मीन की अपेक्षा ज़्यादा साइकिल ले सकते हैं और कम जगह में ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं। इस टेक्निक का मुख्य उद्देश्य जो है एक तो पानी बचाओ और अपने लिए शुद्ध उगाओ स्वस्थ खाओ, ये इसका मोटो है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो है कंटिन्यू हमारी जनसंख्या जो है कंटिन्यू बढ़ रही है और गांव से पलायन होकर शहरीकरण हो रहा है, और शहरों के ऊपर भी दबाव है कि जो है वो भोजन की जो कमी हो रही है वो किसान कहाँ से मिले उनको। तो इसके लिए भी ये जरूरी है कि जो है जो खेती में परंपरागत खेती है उसके साथ साथ किसान जो है जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उनका भी ज्ञान ले, उनको भी अपनाएं और उनके द्वारा भी जो है अपना उत्पादन बढ़ाएं, और जो केमिकल का यूज हो रहा है खेती में वो कम से कम हो। तो बेसिकली हमारे यहाँ पे जो है समग्र ग्रामीण विकास परियोजना करके एक प्रोजेक्ट चला हुआ है। इसमें 12 गांव सुजानपुर के हैं और 8 गांव दौंड ब्लॉक के हैं। तो ये जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इसमें हिमोत्थान सोसाइटी है, टाटा ट्रस्ट की सहयोगी संस्था है, और पैसा इन कामों के लिए HDFC परिवर्तन CSR जो सामाजिक दायित्व निर्वहन के अंतर्गत जो है वो बहन किया जा रहा है। तो इसमें अलग अलग एक्टिविटी करते हैं हम सर, जैसे स्कूल हो गए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कृषि संबंधित पशुपालन और इस टाइप की हमारी गतिविधियां रहती हैं। लेकिन आज जैसे हम गांव स्वाल के अंदर हैं तो यहाँ पे लास्ट ईयर हमने पॉली हाउस लगाया था जिसमें मिट्टी में हम खेती कर रहे थे। तो एक नया कंसेप्ट है हाइड्रोपोनिक्स का, तो अभी इस इलाके में वो बिल्कुल चल ही नहीं रहा था। तो मैंने जैसे अपनी हायर अथॉरिटी से बात करी कि यहाँ पे हम रेप्लिकेट कर सकते हैं, तो फिर सुभाष जी से बातचीत हुई कि थोड़ा सा नई जो कृषि पद्धति है उसकी तरफ जाना चाहिए। तो जैसे आपके सामने भी ये 500 प्लांट्स का हाइड्रोपोनिक स्ट्रक्चर लग चुका है। इसमें हमें खेती करने के लिए मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती, पानी के अंदर ही हमने जो जो पोषक तत्व पौधों के लिए चाहिए होते हैं इसी टैंक में घुलेंगे साहब, और यहीं से
ऊपर पौधों को मिलेगा, तो इसमें मिट्टी की आवश्यकता नहीं है। इस तकनीक को हमने यहाँ रेप्लिकेट क्यों किया, तो सबसे पहले जो फायदा है आपके सामने ही है कि इस पॉली हाउस में पूरे में 500 पौधे लगते थे अगर हम मिट्टी में लगाते हैं, लेकिन इन छोटे से स्ट्रक्चर में भी 500 प्लांट हम लगा सकते हैं। एक तो जगह की कमी जहाँ पे हो वहाँ पे इस तकनीक को यूज कर सकते हैं। दूसरा पानी का संरक्षण, जैसे जो पानी है इसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, 1 महीना हमारा यही पानी घूम के यूज हो सकता है। तीसरा जैसे मिट्टी है उसमें जीवाणु विषाणु कई टाइप की बीमारियां पौधों को लगती है, तो पौधों से उसका बचाव भी हो जाता है। इसके साथ साथ इसमें हम वही फसलें लेते हैं जो महंगी बिकती हों। एग्जॉटिक वेजिटेबल आपने सुना होगा, जैसे कुल्लू है, मनाली है, बड़े बड़े होटल हैं जो बाहर से आते हैं, तो उस टाइप की जो फसलें हैं वो कम पैदा होती हैं हमारे हमीरपुर में या निचला जो हिमाचल है। तो थोड़ा सा एक हमारा प्रयास है कि उन फसलों का भी हम यहाँ पे उगा सकें और किसानों को अच्छा बाजार का जो भाव है वो मिल सके। जैसे मोदी जी का मिशन भी है कि किसानों की आय दुगनी करनी है, तो उसी दिशा में हमारा एक कदम रहने वाला है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए हमीरपुर से सुरेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप अपने पाठकों के लिए एक बार फिर लेकर आया है कौन बनेगा लखपति इनामी कूपन योजना, जिसमें आप जीत सकते हैं 1 लाख का नकद इनाम, LED, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और ढेरों आकर्षक इनाम। इनामी कूपन प्रकाशित होंगे दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में, जिन्हें एकत्रित कर भेजना होगा दिव्य हिमाचल कार्यालय। तो आज ही दिव्य हिमाचल समाचार पत्र की प्रति बुक करवाने के लिए अपने नजदीकी हॉकर या न्यूज पेपर एजेंसी से संपर्क करें या फिर हमें कॉल करें 01 892 264713 पर।